अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग क्रिटिकल थिंकिंग विद डॉक्टर सुंदस। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खैरियत से हैं। अभी पाकिस्तान में 2 दिन पहले बाई इलेक्शंस हुए हैं 21 अप्रैल को, तो हम इनको एनालाइज करते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या इश्यूज थे। फर्स्टली लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। नॉट सरप्राइजिंगली PMLN ने मेजॉरिटी, अभी जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं और ये अभी कंफर्म होंगे कि नून लीग हैज़ गॉट द मेजॉरिटी। नेशनल असेंबली सीट्स में 2 आउट ऑफ 5 नून लीग हैज़ वॉन दम, और प्रोविंशियल सीट्स में 10 आउट ऑफ 16। सो ये उनको मेजॉरिटी एक मिल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स हाउ फेयर इज़ दिस इलेक्शन, देयर इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। ये हम इन रिजल्ट्स को कितना रिलायबल कह सकते हैं। अब इसको जब हम रिसर्च करते हैं और उसमें हमारी एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होती है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हाउ रिलायबल इज़ दिस फिगर, एंड आई वुड पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। हम इसको, मुझे तो ये रिलायबल फिगर बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इस इलेक्शन में वही इश्यूज़, नाउ लेट्स लुक एट द इश्यूज़ भी हमें वही नज़र आए हैं जो 8 फरवरी में हमें नज़र आए थे। रिगिंग, वायलेंस, सेल्युलर डेटा को बंद कर दिया गया। सो दिस इज़ टेकिंग अवे द एक्सेस ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन। लोगों को फ्रीली आप इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे इलेक्शन डे पे, तो वो किस तरह जाके अपने पोलिंग स्टेशंस में एक ईज़िली फ्री तरीके से वोट कर सकेंगे। तो इश्यूज़ हमें वही नज़र आ रहे थे, और इनफैक्ट इस दफ़ा इश्यूज़ आई वुड से दे गॉट इवन वर्स। जो वायलेंस थी दैट लेड टू डेथ्स, इस दफ़ा तो 2 लोगों की डेथ हो गई, एक पंजाब में और एक नारोवाल में, एक तो ज़फ़रवाल में और एक नारोवाल में 2 लोगों की डेथ हो गई है। ये किस तरह का इलेक्शन है जहाँ पे लोगों की जान जा रही है? ये किस तरह की हम सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक सिचुएशन है। ये जो स्पेशली ये जो डेथ्स हुई हैं। लेकिन फिर बलूचिस्तान में ये भी न्यूज़ में हमने देखा कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग स्टाफ को किसी कुछ आर्म्ड लोग आए, उन्होंने उनको उठा लिया, वहाँ से उनको किडनैप कर लिया। सो ये दीज आर क्लियर वायलेशंस इन द होल इलेक्शन प्रोसेस। इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस पहले से ही यहाँ पे इस दफ़ा तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फॉर्म 45 को पहले से ही रिटर्निंग ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स ले लिए। तो ये हम इसको प्री इलेक्शन प्रोसेस में प्री रिगिंग कहेंगे। सो इश्यूज़ एक्चुअली इस दफ़ा एक तरह से वो नहीं थे, वर्स थे। और इसमें सरप्राइजिंग बात यह है कि फरवरी के बाद जितनी ज़्यादा पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म मिली है, इतने ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है नेशनली और इंटरनेशनली, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, अब तो अमेरिका ने कांग्रेस में इसके बारे में एक पूरा कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा। सो यूएस ने भी इसमें आवाज़ उठाई है। तो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद पाकिस्तान को कुछ तो ज़्यादा फेयर होना चाहिए था इस इलेक्शन में। देयर शुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर ट्रांसपेरेंसी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे सिस्टम को चेंज होना चाहिए था, लेकिन कुछ तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हम दिखाते हैं इस इलेक्शन में। वो दिखाने के अलावा हमने एक्चुअली ये दिखाया कि इट्स नॉट जस्ट द सेम बट इट्स वर्स। इन बाई इलेक्शंस ने एक बहुत ही दोबारा से आई वुड से एक हॉरिबल रियलिटी हमें दिखाई है कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह लोगों की जो आम आवाम है, जो लोगों का मैंडेट होना चाहिए वो नहीं मैटर करता। और टर्न आउट भी इस दफ़ा थोड़ी लो थी कंपेयर टू द फरवरी वंस। फरवरी के इलेक्शंस में तो मैं एक्चुअली खुद पाकिस्तान में थी और मैंने इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया एज एन इलेक्शन ऑब्ज़र्वर, और वो मैं आप सबसे अपने आने वाली वीलॉग्स में और भी ज़्यादा डिटेल में शेयर करूँगी। लेकिन आई वांटेड कि मैं इस वीलॉग में सिर्फ बाई इलेक्शंस पे फोकस करूँ, और इसके भी जब रिजल्ट्स थोड़े कंफर्म होंगे और इश्यूज आएंगे तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट दिस इज़ एवरीथिंग फॉर टुडे। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा, एंड आई विल स्पीक टू यू इन माई नेक्स्ट वीलॉग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।